दोस्तों अगर आप घर के अंदर ना आपका अपना मकान है, मकान मालिक का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अगर आप किराए में भी रहते हैं और मकान मालिक की तरफ से आपको सपोर्ट है कि आप गार्डनिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके ना घर के अंदर वो घर बिल्कुल अधूरा है दोस्तों। टाइल से पत्थरों से कोई भी घर जो है आप कंप्लीट नहीं कह सकते, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, घर के अंदर जो है वनस्पति का पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉजिटिव एनर्जी देता है और इससे कनेक्ट रहने के साथ ना आप, ठीक है, ये एक ऐसा नशा है जो जिस नशे को अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, आप अपने द्वारा गमलों में या कहीं भी एक छोटा पौधा लाके उसको मतलब हरा करने की काबिलियत रखो, उसको बड़ा करके तो देखो, आपको कितना गर्व महसूस होगा कि आपने यार इस पौधे को खुद अपनी काबिलियत से बड़ा किया और खड़ा किया। दोस्तों इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें टेक्नोलॉजी तो करो किनारे, आपका अगर दिल से आपके पास जुनून है ना, आपके पेड़ पौधे वनस्पति पर्यावरण के प्रति आपका प्यार है, अपनापन है, तो दोस्तों आपकी प्यार की ताकत से भी कैसी भी मिट्टी हो वो पौधा लग जाएगा। बस एक बार आप ट्राई करके तो देखो। ठीक है, घर के अंदर पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर कभी मौका मिलेगा तो टाइम टू टाइम मैं आपको बताते रहूँगा। अगर बीच में अगर कोई ऐसा वनस्पति के मामले कुछ बताने की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको पक्का बताऊँगा। क्योंकि मैंने जो है टोटल घर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैरायटियों के अलग अलग पौधे लगाए हुए हैं और कभी कभी एक ही पौधा करके मैं आपको उनकी नॉलेज से अवगत कराते रहूँगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एलोवेरा के बगैर घर जो है ना, अगर आप पौधे लगाते हो तो ये एलोवेरा के बगैर आपका घर बिल्कुल अधूरा है दोस्तों। ठीक है, एलोवेरा वो पौधा है जिसको आप एक बार लगा दोगे ना तो ये दुनिया भर के अपने आप हो जाते हैं। बस सिर्फ ये है कि आपको ना उसके लिए फिर शिफ्ट करने के लिए अगले गमले की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चाहे आप कोई डिब्बा ले लो, चाहे प्लास्टिक का कोई डिब्बा, आपका तेल का डिब्बा वगैरह है, उसमें एयर लेने के लिए छेद करके आर्टिफिशियल करके खरीद नहीं भी तो ये लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको जो है मिट्टी का बंदोबस्त, अगर आप प्लेन से में रहते हैं, कहीं रहते हैं, मिट्टी का बंदोबस्त नहीं हो पाता तो आप मिट्टियाँ ऑलरेडी खरीद के भी रख सकते हो 10-12 कट्टे अपने स्टोर में, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, जब भी कोई रिक्वायर होती है कुछ होती है ताकि मैं उनको इस्तेमाल मिट्टी का इस्तेमाल कर सकूं और गमला जो मैं लाया हूं उसमें जो है नेक्स्ट पौधे को लगा सकूं। दोस्तों ये एलोवेरा जो है ना, एलोवेरा का क्या है कि इसको ठंडे में रखना है, छाया में रखना है, मतलब डायरेक्ट धूप में रखना है, ये नहीं तो ख़राब हो जाएगा और इसका कलर जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इतना खिलेगा नहीं और धीरे धीरे मर जाएगा, जल जाएगा। तेज़ धूप से इसको बचा के रखना है, छाया में रखना है और ये अच्छा खिलेगा और फर्स्ट क्लास। इसमें दुनिया भर के और फालतू बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, उसको आप जब बड़े होते हैं तो नेक्स्ट गमले में प्रतियोगित कर सकते हैं। नहीं तो 2-3 एलोवेरा एक गमले में, अगर बड़ा गमला है तो 2-3 एलोवेरा के पौधे उसमें हो सकते हैं, लेकिन जब एक दूसरे टकराते हैं तो इसमें जो है डॉट वगैरह दाग वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं। अगर सिंगल पौधा लगा होगा तो वो पूरा खिलेगा और बहुत बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, और ये मेरे पास बेहिसाब मैंने लगाए हुए हैं और इसको मैं काटता हूँ। मैं तो फिलहाल ये इसका इस्तेमाल एलोवेरा का, आपको पता है कि फेस की स्किन को मतलब स्किन के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो इसको काट के आप इसके अंदर से पूरा लिक्विड निकालते हैं उससे इस्तेमाल करते हैं। इसको बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं तो इस्तेमाल करता नहीं वैसे, लेकिन बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। और ये क्या नाम कहते हैं, इसका जेल वगैरह निकाल के और इसका जूस भी, एलोवेरा का जूस भी आराम से इसका पिया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इस तरीके से मैं जब भी इतने बेहिसाब हो जाते हैं इनको काट के हल्का सा इसको ज़रा सा ड्राई कर लो। ठीक है, और इसको जो है पूरा किसी पॉलीथीन में रख के पैक करके उसको आप जो है फ्रीज में रख सकते हो और इसका जो है धीरे धीरे आप इस्तेमाल करते रह सकते हो। जब तक ये इस्तेमाल होंगे अगली बार फिर आपके पास दोबारा बेहिसाब हो जाएंगे। इतने ज़्यादा होते हैं, सिर्फ मेंटेन की ज़रूरत पड़ती है आपको। उनको बच्चे के साथ देखना पड़ता है, पौधों को संभलना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही है। तो इस तरीके से आप एलोवेरा आप लगा सकते हैं और ठीक है, और बहुत से पौधे आप लगा सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं लगाते हैं तो आप पौधे लगाएंगे तो दोस्तों कभी भी आप एकांत में कुछ देर के लिए बैठेंगे ना, अगर आपका मूड ख़राब है, आप परेशान हैं, अगर आप बैठ के रिलैक्स होकर अपने लगाए हुए पौधों को देखोगे, उनके हवा में उड़ते हुए उनके पत्तों को देखोगे, उसमें खिले हुए फूलों को देखोगे, ठीक है, और उनकी हरियाली के बीच में आप खोओगे ना तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। ये मेरा मानना है, आप एक बार ट्राई करके देखें। ठीक है, पौधा लगा देने से मतलब नहीं होता, उस पर नज़र रखनी पड़ती है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसको कितना पानी चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए और किसको ज़्यादा किसको कम, कहाँ है, कैसा है, भले आप यहाँ रहो बाहर रहो,
आपको पता होना चाहिए कि पौधे ठीक ठाक हैं, ठीक है। दिली भावना से इसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है कि घर में पौधे रखें और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए धूप वाला पौधा कौन सा है, छाया वाला पौधा कौन सा है, कौन सा पौधा कौन सा है, किस पौधे को क्या रिक्वायर है, किसको कम पानी की रिक्वायर है, किसको ज़्यादा पानी की रिक्वायर है, ठीक है, जिसको तेज़ धूप की रिक्वायर है, किसको छाया की रिक्वायर है। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि छाया वाला पौधा कहीं धूप में रखें और वो मर जाए। इस तरीके की भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। गूगल में सब कुछ मुमकिन है, इस चीज़ को आप स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब के द्वारा से आप चेक कर सकते हो और इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। बशर्ते ये तभी संभव है जब आपकी इसके प्रति दिली लगाव है। एक बच्चे की तरह पौधे को रखना पड़ता है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।